रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है जिसका महत्वपूर्ण लाइन है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। और यही स्टेटमेंट हूबहू जो है अप्लाई होता है शुभमन गिल के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने कल के मैच में जो विवाद हुआ, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि उस विवाद के दौरान जिस तरह की ओवर एक्टिंग थी शुभमन गिल की, वो दिखाता है कि शुभमन गिल कहीं ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा जल्द विराट कोहली बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल को पता नहीं है कि भाई विराट कोहली बनने के लिए अभी बहुत ज्यादा पसीने बहाने हैं शुभमन गिल को। ये फ्लैट विकेट मिल गया, इस पर रन बना लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने विराट कोहली की बराबरी कर ली या फिर आप विराट कोहली हो गए। टैलेंट है, अच्छी बातें हैं, लेकिन खेल भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। आप तो ऐसे एग्रेशन दिखा रहे हैं कि भाई साहब मतलब आप इतने बड़े 30 मार खान हो गए हैं। वो तो मैं इंग्लैंड की बेवकूफी कहूंगा कि भाई उसने जो है ग्रीन विकेट तैयार करके नहीं दिया है भारतीय टीम को। उसे ग्रीन विकेट तैयार करवाना चाहिए था, जबकि उसने जो है व्यूज के चक्कर में कहे या फिर गेंदबाजों की कमजोरी के चक्कर में कहें या फिर खुद की कमजोरी के चक्कर में कहें, उसने ग्रीन विकेट नहीं तैयार करवाई है, जिसकी वजह से इंग्लैंड की यह हालत हुई है। नहीं तो शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज की बैंड बज जाती है। इंग्लैंड की क्वालिटी गेंदबाजी लाइनअप स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज होते भाई, मतलब हद होती है किसी चीज। टीम सऊदी ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक तो भाई 1-2 ओवर का खेल बचा हुआ है, उसमें इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है भाई? इतनी ज्यादा आप ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? खिलाड़ी को चोट लगे, वो फिजियो को बुलाएगा, आप तो वैसे ही मालिश करवाने लगते हो। और हमारे इंडियन कमेंटेटर की थिंकिंग मतलब बहुत भाई इतना ज्यादा वो लोग करते हैं। एक कहावत है, तू करे तो रासलीला मैं कहूं कैरेक्टर ढीला, इस टाइप का करने लगते हैं। ऋषभ पंत ने T20 वर्ल्ड कप में करी थी ओवर एक्टिंग, तो वो ओवर एक्टिंग है। उन्होंने मैच जीता दिया, चैंपियन बना दिया। और जब यहां पर जैक क्रॉली कर रहा है, उसके पिछवाड़े में जो है ये लोग आवाजें उठा रहे हैं, यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, दिस नहीं करना चाहिए, दैट नहीं करना। और यही पर तो इंडियन बैट्समैन करता, उसकी इतनी ज्यादा तारीफें की जाती, इतनी ज्यादा बातें की जाती उसको लेकर के, भाई आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हमारे कमेंटेटर की जो है ना मतलब सोच है, थिंकिंग पॉइंट है। भाई यदि तुम कर लो तो रासलीला हो गया, दूसरा ने किया है तो उसका कैरेक्टर ढीला है, उसने गलत किया है। और ये बहुत ही बुरी चीज है, बहुत ही बुरी चीज। जिस तरह से चीजें कल मैदान पर घटित हुई है, ये ओवर एक्टिंग करना अचानक से शुभमन गिल मतलब इतने ज्यादा पैशन में आदमी, भाई इतना बड़ा तुर्रम खान, यार कुछ समझ में ही नहीं आया। उंगली दिखा रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसी तैसी गालियां बक रहा है जैक क्रॉली को। यार वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है शुभमन गिल, हमें एक बात समझ में नहीं आई। अपने आप को विराट कोहली ये समझने लगा है, जब कुछ ना कुछ तो है, ईगो तो आ गया। और इंग्लैंड की टीम इस ईगो की वजह है कि वो फ्लैट विकेट तैयार करके दे रही है, रन बन रहे हैं। इंडिया से बहुत ज्यादा तारीफें आ रही है तो इनके हौसले बढ़ रहे हैं। भाई ग्रीन विकेट तैयार करके दिया जाए ना तो इसकी बैंड बच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ना क्या हालत हुई है, ऑस्ट्रेलिया जाकर के रन बनाए। यहाँ पर इंग्लैंड के पास गेंदबाजों की कमी हो गई है, इंग्लैंड ने इसीलिए फ्लैट विकेट तैयार करवाई। इंग्लैंड के पास जो गेंदबाजों की कमी है, इंग्लैंड के गेंदबाज उस टाइप के नहीं है, उस स्तर के नहीं है, इसीलिए इंग्लैंड को यह हालत करवानी पड़ रही है। बहुत ही हद टाइप की ओवर एक्टिंग कर रहा है शुभमन गिल, एक मतलब बेहूदगी जो कहते हैं उस बेहूदगी को उतरा है शुभमन गिल। और दुनिया के तमाम क्रिकेटर जो बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर वो उन्होंने इस बात को लेकर आलोचना करी है कि भाई इस तरह की आप बिहेवियर जो किसी खिलाड़ी के साथ कैसे कर सकते हैं, इस तरह का व्यवहार जो है आप मैदान पर कैसे कर सकते हैं। कोई खिलाड़ी वो टाइम ले सकते हैं, आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा जो है चोट लगे तो फिजियो बुलाएगा, उसके लिए अंपायर। तो यदि बैट्समैन ओवर एक्टिंग करें तो आप एम्पायर से बोलिए, एम्पायर करेंगे बात, फिर उस खिलाड़ी पर जुर्माना लगाते हैं या फिर जो बातें होगी उस टाइप की आते हैं यदि वो खेल के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो। लेकिन आप खुद जो है ऐसी तैसी करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम से आक्रामक बनने की कोशिश कर रहे हैं, तुर्रम खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, विराट कोहली वाली एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली का स्वभाव था, नेचर था, और जब आप गलत स्वभाव के साथ इस तरह की ओवर एक्टिंग करते हो तो आप बेवकूफ टाइप के दिखते हो। ये शुभमन गिल को पता नहीं है, लेकिन बेवकूफ टाइप का वो दिखता है, क्योंकि जो नेचर होता है इंसान का, उस नेचर के अगेंस्ट में जाकर के दिखाना अपने आप को,
और MS धोनी यदि विराट कोहली वाली एक्टिंग करेगा, जाहिर तौर पर वो MS धोनी के ऊपर शोभा नहीं देगा, या विराट कोहली MS धोनी वाली एक्टिंग करेगा तो विराट कोहली के ऊपर वो शोभा नहीं धरेगा। तो सुमन गिल का एक अलग नेचर है, उस नेचर को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन हद से ज्यादा आक्रामक बनने की कोशिश। अभी तो भाई एक मैच जीते हैं, शानदार परफॉर्मेंस करे, अच्छी बात है, लेकिन इतना एग्रेशन, इतना एटीट्यूड और बेफालतू के बातों को लेकर के उलझना, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। ऊपर से इंडियन कमेंटेटर का उसका सपोर्ट करना, ये उससे भी कहीं ज्यादा शर्मनाक है। इंग्लैंड की अपनी मर्जी भाई, वो बजबॉल खेले ना खेले, आराम से खेले, सुस्त टाइप का खेले, उसकी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी। आपको तो कोई नहीं बोल रहा भाई आप आक्रमक खेलिए, तेज खेलिए, आप भी अपनी मर्जी से खेल रहे। खैर आप लोग क्या करें सुमन गिल की ओवर एक्टिंग पर, खैर आप लोग क्या करें सुमन गिल की ओवर एक्टिंग पर, जिस तरह की ओवर एक्टिंग कर रहा है सुमन गिल, इस ओवर एक्टिंग पर आप लोगों का क्या कहना है भाई? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर देना। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए